हेलो फ्रेंड्स, आज हम एज ऑफ चौसर को डिस्कस करने वाले हैं कि एज ऑफ चौसर आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ी, क्या क्या बिग चेंजेस हुए इंग्लैंड में। ठीक है, कहाँ कितना चेंज हुआ, कितना पीपल में डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से लोग बदलने लगे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो एज ऑफ चौसर जो है 1350 से लेके 1400 तक है। तो एज ऑफ चौसर जो है 1350 से 1400 तक स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंग्लैंड में 3000 में आ गया था। ठीक है, उसका इफेक्ट जो है दिख रहा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेड 350 से हो गया था। ये जो बिग चेंजेस और चैलेंजेस का टाइम था, सोसाइटी जो है 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। नोबिलिटी, नोबिलिटी का मीन्स अपर क्लास, चर्च एंड द कॉमन पीपल, आम जनता। और चर्च मतलब जो चर्च को पूरी तरह से सुप्रीम मानते थे उन लोग। चर्च के पास जो है एक्सट्रीमली पावरफुल थी इनकी ग्रोथ एंड फ्रस्ट्रेशन। उनका जो ग्रोइंग था वो उनको फ्रस्ट्रेट कर रहा था, उनके लीडर्स को। क्योंकि सब लोग, कुछ लोग ऐसे थे जिन लोग वेल्थ और पावर से, अपने वेल्थ और पावर से सोचते थे कि हम दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे। ये जो टेंशन था, ये लिटरेचर और आर्ट में भी दिखा गया। जॉफ्री चौसर्स के सारे कैंटरबरी टेल्स हैं, उसमें भी ये चीज पोर्ट्रेट की गई कि चर्च के करप्ट इमेजेस को भी दिखाया गया और गुड इमेजेस को भी दिखाया गया। अनदर मेजर इवेंट्स, दूसरे मेजर इवेंट्स ये है कि ब्लैक डेथ आया, बहुत बड़ा प्लेग था। ठीक है, जिस समय बहुत सारे इंग्लैंड के हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है खत्म हो गई थी। ये जो डिसीज है, शॉर्टेज ऑफ वर्कर हो गया था, जिसके वजह से पीजेंट जो किसान थे, लेबर्स को लेबर्स की डिमांड पे उन्हें गुड वेजेस देना पड़ता था, तभी वहाँ काम करते थे। ओवर द कॉमन पीपल अ बिट मोर पावर, उस समय कॉमन आम जनता के पास ज्यादा पावर आ गई थी और किसानों के पास कम। ये जो है बिटवीन दोनों क्लासेस में एक टेंशन, अपर क्लास और लोअर क्लास में एक टेंशन क्रिएट कर रहा था। रिजल्टिंग इवेंट्स, पीजेंट रिवॉल्ट इन द 1381, जिसकी वजह से सारे किसानों ने 1381 में एक रिवॉल्ट चालू किया, एक मुहिम खड़ी की। इसका स्ट्रगल था कि क्लासेस और लेबर्स में, तो क्लासेस के बीच में अंतर आने गए और लेबर जो है इन्फ्लुएंस होते गए सोसाइटी सोसाइटी में। और चौसर ने ऐसे ही इसी चीजों से इंस्पायर्ड होकर अपने वर्क्स को लिखा। कैंटरबरी टेल्स उनकी बेस्ट वर्क मानी जाती है। वो 24 वर्क्स की स्टोरीज है जो इनकम्प्लीट हो गई, क्योंकि उसके बाद उनका जो है डेथ हो गया। कैंटरबरी टेल्स बहुत फेमस स्टोरी है। एज ऑफ चौसर वॉज अ टाइम, एक टाइम था जहाँ इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हुआ। इसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती गई। बिफोर चौसर मोस्ट बुक्स एंड पोएम्स इंग्लैंड वर द रिटन इन द लैटिन फ्रेंच। ठीक है, जब उस समय जो था चौसर जो जब लिख रहे थे, तब अपने बुक्स में पोएम्स और बुक्स में वो इंग्लैंड में लैटिन और फ्रेंच लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज में लिख रहे थे, लेकिन धीरे से उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को भी अपने लिटरेचर में लाते गए कि लोग उसको पढ़ने में एलिजिबल, ठीक है, कि लोग उसे पढ़ने के लिए एलिजिबल रहे और उसके बारे में बातचीत भी अच्छे से कर सके। तो हिज वर्क हैव द स्टेटस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टोरी टेलिंग के स्टाइल को बहुत ज्यादा इन्हेंस किया, आगे बढ़ाया। रियलिस्टिक ह्यूमन और कैरेक्टर्स को भी कैप्चर किया। डेली लाइफ में क्या क्या चीजें हम करते हैं, क्या क्या चीज ह्यूमरस होती है, हमें उस चीज के बारे में बताया। और ये जो पीपल लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता था, लड़ाई होता था, उसके बारे में उसने बताया। ऑल ओवर एज ऑफ चौसर जो है जॉफ्री चौसर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि जॉफ्री चौसर ने उस समय अपनी बेस्ट वर्क्स कैंटरबरी टेल्स की और रिटर्न पैटर्न में भी बहुत सारे चेंजेस किए। पोएम्स बुक्स भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में भी लिखे, इसलिए। और सारे चौसर के एज के टाइम के जितने भी प्रॉब्लम थे, उसको भी इसमें थोड़े थोड़े इम्पैक्ट को उन्होंने इसमें दिखाए, इसलिए से एज ऑफ चौसर कहा जाता है। और इसके प्रोमिनेंट ऑथर जॉफ्री चौसर है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो।